Aim right, achieve big at KR Mangalam University. धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहे जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर हर रोज नई बातें सामने आ रही हैं। अब एटीएस की पूछताछ में सामने आया कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए छांगुर बाबा के देश भर में 3000 एजेंट्स एक्टिव थे, जो लड़कियों को फंसाकर उन्हें इस्लाम कबूल करवाते। जो लड़कियां नहीं मानती उनके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते। इसके अलावा छांगुर बाबा का अतीक अहमद से भी कनेक्शन सामने आया है। जानकारी के मुताबिक छांगुर बाबा अतीक के लिए चुनाव प्रचार तक कर चुका है। छांगुर का गोरख धंधा भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का था सपना। छांगुर के 3000 एजेंट खेल रहे लव जिहाद वाला खेल। 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। छांगुर बाबा का अतीक से रिश्ते का खुलासा। अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से एंगेज था, कई जगह मंच भी साझा किया और खासतौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के काले कारनामे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पूछताछ में नए नए खुलासे हो रहे हैं और छांगुर का मुस्लिम राष्ट्र का मायाजाल समझ आ रहा है। छांगुर बाबा का प्लान छोटा मोटा नहीं था। छांगुर का प्लान 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का था और इसके लिए उसकी 100-200 नहीं, पूरी 3000 की आर्मी उतरी थी। छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के लिए एक सेना बनाई थी जिसमें 3000 के करीब एजेंट थे। ये एजेंट्स हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे। अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था, जिसके लिए रेट लिस्ट फिक्स थी। कन्वर्जन रैकेट की कमान जमालुद्दीन का बेटा महबूब संभालता था और ये धर्मांतरण का रैकेट 5 राज्यों में चला रहा था। 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है और जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अगर उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा ये खुलासे पूरी तरह से नहीं होंगे। ये कार्रवाई जो आप सब छांगुर 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 देख रहे हैं ना, 50% की कार्रवाई है। तो इस गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है। सक्रिय सदस्य तो हुए नहीं है, सक्रिय सदस्य ही तो धमकी दे रहे हैं, वही तो इस कार्य को आज भी कर रहे हैं। उस पर आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस पर आवाज उठाई जाए। सरगना गिरफ्तार हुआ है। सरगना की गिरफ्तार होने से सारे राज नहीं खुलेंगे। राज वहां से खुलेंगे जो सक्रिय सदस्य अभी भी काम कर रहे हैं, जो धमका रहे हैं, वो राज खोलेंगे जब उनको पकड़ा जाएगा। छांगुर एटीएस की गिरफ्त में है तो उसकी गैंग का शिकार हुई लड़कियां अब उसके एक एक काले कारनामे की पोल खोल रही हैं। कैसे छांगुर पीर बाबा ने अपने मंसूबों को सफल बनाने के लिए धर्मांतरण वाली सेना का इस्तेमाल किया और कैसे बाबा अपने ख्वाब को सच करने के लिए दिन रात मिशन पर था। 2019 में हम बाबा से मिले, छांगुर पीर बाबा से। उन्होंने हमें एक तावीज दी और दुआ पड़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। उसकी रुद्र की बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती जाती थी। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारिया। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे। उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था मस्जिद में। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा और उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 2047 तक वीडियो कॉल पे वो रोज बातें करते थे छांगुर पीर बाबा से। और उसके एक बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भी भेजने के लिए कहते थे, इसको वहीं भेज देंगे। इसके अलावा छांगुर बाबा का सपा कनेक्शन भी सामने आया है। बीजेपी के पूर्व सांसद ददन मिश्रा ने दावा किया है कि छांगुर अतीक अहमद का करीबी था और 2014 लोकसभा चुनाव में जब वो अतीक अहमद के खिलाफ श्रावस्ती सीट से चुनाव लड़ रहे थे तब छांगुर बाबा ने अतीक अहमद के लिए चुनाव प्रचार किया था। कि 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, तो हालांकि छांगुर बाबा का जो गांव है रेरा, ये विधानसभा उतरौला लोकसभा गोंडा में पड़ता है। तो ये लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में
पूरी तरह से इंगेज था, कई जगह मंच भी साझा किया और खासतौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। छांगुर बाबा के काले कारनामे के राज अब उजागर हो रहे हैं। तो विनय पांडे नाम के एक शख्स ने दावा किया है कि एटीएस को छांगुर बाबा के नेटवर्क की असली जानकारी उन्होंने ही दी थी। उनके पास बाबा के खिलाफ पुख्ता सबूत थे, जिसके आधार पर यह बड़ी गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई। छांगुर बाबा के अलावा उसके सहयोगियों पर भी एक्शन शुरू हो चुका है। छांगुर बाबा की राजदार नीतू उर्फ नसरीन को सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने में हुए खर्च की रकम चुकाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। नसरीन पर 8,55,398 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा छांगुर के सहयोगी नवीन रोहरा की बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा किया गया है। उतरौला के सुभाष नगर स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग पर बिजली विभाग ने 17,759 रुपए के बिल को चुकाने का नोटिस जारी कर दिया है।